Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 9th class, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you important MCQs from unit number 1 to 6. So let us start. आपने स्टेटमेंट को बड़ी तवज्जो से पढ़ना है, फिर उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उनको तवज्जो से पढ़ना है. नंबर 1, ये डैश हेयर यस्टरडे. जो आपकी ये स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट में से आपको हिंट मिलेगा. अब यहाँ पर ये जो यस्टरडे का एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये कौन से टेंस में यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ नजर आ रही है? यहां पर, केम. He came here yesterday. So this option is correct. He came here yesterday. Number 2. Nobody was there to rescue the child. The underlined word is dash pronoun. यानी nobody जो है उसको अंडरलाइन किया गया है और ये प्रोनाउन की टाइप है. आपने बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है. तो nobody आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है. जब नॉट डेफिनेट हो, एग्जैक्ट पता ना हो, नो बॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, तो ये क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जिनमें सेल्फ आता है या सेल्फ आता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, हिज, हर, देयर, योर, आवर, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होते. ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे योर बुक, तुम्हारी किताब, तो योर इसमें पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव है. और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं हु, हुज, विच, हु आर यू, तो इसमें हु क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट नंबर 3. माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग. द अंडरलाइन वर्ड इज, ये जो पेंटिंग का वर्ड इस सेंटेंस में, माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, ये बताना है कि क्या है? जेरेंड है, कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब है, एडजेक्टिव है या इन्फिनेटिव है. जी, इस सेंटेंस में ये पेंटिंग जो है ये आपका जेरेंड है. जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है V1 प्लस ING. जैसे पेंट, पेंट की फॉर्म्स होती हैं, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, V1 प्लस ING, लेकिन वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ तो उसे क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं. ये कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है. कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब पेंटिंग की भी ऐसी होती है, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है. कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब इस सेंटेंस में नहीं. अगर होता है ही इज पेंटिंग आ सीनरी, ही इज पेंटिंग आ सीनरी, तो फिर कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है. एडजेक्टिव, ये इस तरह के एडजेक्टिव्स भी होते हैं. V1 प्लस ING जो इसी तरह के वर्ड एडजेक्टिव्स भी होते हैं. जैसे द गैलपिंग हॉर्स, द रनिंग चाइल्ड, लेकिन ये इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव भी नहीं है और इन्फिनेटिव भी नहीं है. इन्फिनेटिव तो वो वर्ब्स होते हैं जिनसे पहले टू लगता है. जैसे यू वेंट टू प्ले हॉकी. तो माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, तो क्या है? जेरेंड है. नंबर 4, वी शुड फेस इट ब्रेवली. हमें इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए. द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, यानी जो फेस है इसका मीनिंग बताना है. फेस यहाँ इस सेंटेंस में फेस का मतलब चेहरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है तो वी शुड फेस इट. तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शंस को तो जस्ट देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है? बी ऑप्शन इज करेक्ट. निमटना, निमटना, वी शुड फेस इट ब्रेवली, इसको संभालना, निमटना. ओके, नंबर 5, इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल. अब ये देखें, इफ से स्टार्ट हो रहा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है. इफ से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस. इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल.
अब यहाँ दूसरी तरफ देखो शेल लगा हुआ है और बी फॉर्म, ठीक है, आई शेल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। तो ये कौन सी टाइप में लगती है? टाइप 1 में लगती है। जब यहाँ पर शेल बी लगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ यूज होगा। तो इफ यू, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इफ यू कम, अगर तुम आओगे तो मैं दस्तयाब हूंगा, ये नहीं विल कम। इफ यू विल कम, लोग मोस्टली स्टूडेंट्स इसको टिक करते हैं, इफ यू विल कम। लो आपने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है, यू है सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, इसलिए कम ऐसे या यस का इजाफा नहीं करेंगे। नंबर 6, द वर्ड इनफॉर्मेशन इज, द वर्ड इनफॉर्मेशन इज, यानी ये जो बताना है कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रोनाउन है। देखें जो जितने भी वर्ड्स जो होते हैं जिनके एंड पर TION आता है, ये यहां से TION आता है, ये आपके नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, रेपिटेशन। नंबर 7, टीच हिम टू लर्न, यानी ये जो सेंटेंस है टीच हिम टू लर्न, इट इज डैश सेंटेंस, यानी इसकी टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप बन रही है, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, नेगेटिव या असर्टिव। टीच हिम टू लर्न, अब देखिए ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म टीच, सिखाना, तो इसलिए ये आपका असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव। इंपेरेटिव, सॉरी इंपेरेटिव, टीच हिम टू लर्न, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगी होती है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। असर्टिव क्या होते हैं? ये आपके फैक्ट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। नंबर 8, वेलर, वेलर इज ए मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल। वेलर, पहले तो वेलर का मीनिंग आना चाहिए कि वेलर क्या होता है। वेलर होता है शुजात, बहादुरी, दलेरी। तो वेलर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। द बॉय लाफ्स लाउडली, द अंडरलाइन वर्ड इज लाफ। अब इसको देना है कि ये आपका क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है। द बॉय लाफ्स लाउडली, ये यहाँ पर दो ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ये एक तो इंट्रांसिटिव वर्ब भी है और फिर ये रेगुलर वर्ब भी है। इंट्रांसिटिव वर्ब कैसे है? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, ये एडवर्ब है, इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब भी हो गया। और रेगुलर वर्ब क्या होगा कि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी के इजाफे से बनती है, इसलिए रेगुलर वर्ब भी है। नंबर 10, टाइम इज मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टाइम इज मनी, वक्त दौलत है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जिसमें कोई इंप्लाइड मीनिंग होता है, कुछ और मफहूम दिया होता है उसका। जैसे एन एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा, यानी बहुत प्यारा। तो सिमिलीज तो वो होती है जिसमें आप एज या लाइक के वर्ड्स यूज करते हैं। इसी तरह पर्सोनिफिकेशन जो होती है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज जो होती हैं आप इंसानों के अलावा जब दूसरों की तरफ मंसूब करते हैं, जैसे यू कह लें द कैंडल फ्लेम वाज डांसिंग, तो पर्सोनिफिकेशन होगी। तो यहाँ पर टाइम इज मनी क्या इज मेटाफर। सो इन दिस वे we have completed 10 important MCQs in this videos. So we will continue it in the next video. So till then, Allah Hafiz.